ओवर की धांधलीबाजी, हार्दिक पांड्या को सिर्फ नीचा दिखाने के लिए मैच हुआ था, वरना इस मैच का कोई रेलिवेंस नहीं था। जिसमें 3-4 लोगों को नीचे दिखाया गया है, पहला गोयनका साहब, दूसरा हार्दिक पांड्या, तीसरा महिका शर्मा, चौथा ऋषभ पंत। इसमें और कुछ नहीं था, इस मैच की रेलिवेंस थी नहीं। इस मैच में सिर्फ 4 लोगों को नीचे दिखाना था, वो था हार्दिक पांड्या, मैं खींच चुका हूँ नाम, फिर से मैं गिनूंगा नहीं, लेकिन मेन जो टारगेट था वो था हार्दिक पांड्या, संजीव गोयनका। क्योंकि दोनों को अगर रेज वेट करना था तो इसी मैच से होंगे, और दोनों हो चुके हैं। संजीव गोयनका भी मतलब मैं आपको पहले एडवाइस दे चुका हूँ, अगर आप ले लें तो कि ये बेच दो टीम। आप हार्दिक पांड्या, आप भी टीम बेच दो, या खुद बिक जाओ, आप खुद तो हो जाओ। कोई है ही नहीं पॉइंट इस चीज़ का, इस मैच का कोई पॉइंट था ही नहीं। ये क्या मैच क्यों हुआ नहीं भी हो तो भी चलता है, हम खुश थे इस मैच के बिना भी, बट ठीक है हो गया। तो आप बताता हूँ हमें क्या हुआ मैच में। स्टार्ट करते हैं। एलएसजी की बहुत ही घंघोर अक्रोधित बैटिंग है, क्रोधित क्रोधित बैटिंग है, धाड़ फाड़ हो रही थी। मिचेल मार्श ने बनाए 44 रन, मतलब कि एलएसजी गॉट अ वंडरफुल स्टार्ट। निकोलस पूरन के बल्ले से आया एक धुआंधार तूफान। मुंबई ने ठेका ले रखा है कि सारी टीम के प्लेयर्स की, जो भी प्लेयर आउट ऑफ फॉर्म है सबको वो फॉर्म में लाएंगे। 100% गारंटी के साथ है, बाय बैक क्लॉज इसमें नहीं है, क्योंकि वो लाएंगे ही फॉर्म में। ये उनका कंफर्म्ड है कि वो ऐसे प्लेट पे रख के देंगे, ये लो फॉर्म चाहिए, ये लो लड्डू बेटे, फॉर्म का लड्डू ये लो। ट्रेविस हेड, निकोलस पूरन, कितनों को फॉर्म देंगे आप? और मुझे बता दें, आप एक करें, आप एक अपने टीम का नाम चेंज करते हैं, आप मुंबई इंडियंस में बुलाएं, उन्हें फॉर्म इंडियंस। इसमें क्या होगा, फॉर्म बैक इन फॉर्म इंडियंस। इससे क्या होगा कि आपकी टीम का एक नाम हो जाएगा, और बाकी प्लेयर जो थोड़े निराश हैं कि हम फॉर्म में नहीं आ पा रहे, वो भी फॉर्म में आ जाएंगे। कितनी बढ़िया बात नहीं है ये? क्या खेला आपने कल? लेकिन अभी हम एलएसजी की बैटिंग कर रहे हैं, तो बैटिंग की बात कर रहे हैं, तो हम बात करेंगे एलएसजी की बैटिंग की, जिसमें निकोलस पूरन वॉज द स्टार ऑफ द गेम, स्टार ऑफ द फर्स्ट इनिंग आई वुड से। 21 बॉल 63 रन, 300 का स्ट्राइक रेट, धुआंधार पारी, 120 रन पे 2 आउट। कुछ पावर प्ले में भी आपके ठीक ठाक रन थे, एंड देन यू आर जस्ट आउट ऑफ नोवेयर कोलैप्स्ड अगेन। फिर से 160 पे फिर 5 हो गए आप। ऋषभ पंत का पिछले 2 सीजन से आईपीएल में क्या काम है? कीपिंग करना, कैप्टनसी करना, कीपिंग में ओए होए होए, शाबा शाबा शाबा, बल्ले बल्ले बल्ले, बॉल पकड़ 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 बोले, यही काम है। इसके लिए अगर उसको 27 करोड़ मिल रहे हैं तो मुझे भी दे दो, मैं भी कर लूँगा कीपिंग, इतनी तो मुझे भी आती है। कैप्टनसी तो मैं किसी और से करा लूँगा, मिचेल मार्श, एडन मार्करम, निकोलस पूरन, इतने कैप्टन भरे हुए हैं। 27 करोड़ ले रहा है वो, 2700 नहीं है वो, 27 करोड़ है। 27 करोड़, कितने जीरो आएंगे लोगों को पता भी नहीं है, इतने वो जीरो बना चुका होगा अब तक। जितने जीरो है ना 27 करोड़ में, उतनी बार वो फेल हो चुका है इस सीजन में। हद हो गई तुम्हारी यार। ये कोई कैप्टनसी है? ना कैप्टनसी अच्छी, ना बैटिंग अच्छी, बॉलिंग तो करेगा ही नहीं। टेस्ट मैच के बलबूते वो इंडियन टीम में है, वरना उस जैसा आदमी मैं रखूँगी ना टीम में। इतना घटिया प्लेयर, पिछले सीजन में फ्लॉप, इस सीजन में और फ्लॉप, क्या चल रहा है ये? और देन पीपल से कि नहीं ऋषभ पंत तो बनता है उसका, तो वाइट बॉल में उसका नहीं बनता है, और ना ही बन रहा है। अभी तो मेरे को वर्ल्ड कप की स्पॉट्स भी बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, और कौन आएगा सबको पता है। थलापति आएगा, है संजू सैमसन। तमिलनाडु में थलापति है, यहाँ में संजू सैमसन आएगा ओडीआई वर्ल्ड कप में, मैं बता रहा हूँ मोस्ट प्रॉब्ली। रही बात एलएसजी की बैटिंग की, एकदम से मिनी कोलैप्स आया हुआ, 163 पे 5 हो गए थे आप। उसके बाद मुझे लगा कि ठीक है, अब स्टडी कर दिया शिप इन्होंने, अब ये मारेंगे। पर मैं क्या देखता हूँ, हिम्मत सिंह 40 रन बनाते हैं, 40 रन, क्या बात, 31 बॉल्स में 31, और आप फिनिश कर रहे हैं गेम को। ये आपका स्कोर है, 129 का स्ट्राइक रेट है। अब किसी भी दल्ले ने यहाँ पे क्रिटिसाइज़ किया कि विराट कोहली, केएल राहुल, एदा इंडियन टीम में से का स्ट्राइक रेट कम है, तो मैं पूछूंगा आपसे कि ऋषभ पंत क्या कर रहा है और हिम्मत सिंह क्या कर रहा था इस मैच में? क्या रोल था हिम्मत सिंह का? 129 की स्ट्राइक रेट से खेल रहा था वो, 31 बॉल 40 रन। 31 बॉल में उधर रिकल्टन ने धुआं उठा दिया। ये 31 बॉल 40 रन, रोहित शर्मा ने 44 बॉल्स में 84 रन बना दिए। हद हो गई तुम्हारी यार। स्ट्राइक रेट ही कुछ नहीं है, बैटिंग ही नहीं है, फिनिश ही नहीं कर पाया तुम लोग कम से कम भी 20 रन शॉर्ट थे जैसे तूने स्टार्ट ले लिया था। उसके बाद 20 रन शॉर्ट थे। वो ऋषभ पंत दूसरी बॉल पे नॉट आउट हुआ, गोयनका जी क्या था ये? आपको तो खुश होना चाहिए था आउट हो गया, परामरी आस्ते ऐसी करे आउट हो, दूसरा बैट्समैन है, क्या फर्क पड़ रहा है? 27 करोड़ देके आपने क्या कर लिया, आपको पता ही है। एलएसजी की टीम में मतलब ऐसे इररेलेवेंट सी हो गई है पिछले सीजन से, तो इस सीजन में तो और ही हो गई है। रही बात मुंबई इंडियंस की बॉलिंग में, कॉर्विन बॉश बॉल्ड डिसेंटली, 2 ओवर 20 रन 2 विकेट्स, वेरी नाइस। विल जैक्स को बहुत पिटाई पड़ी है, 2 ओवर 34 रन पड़े हुए हैं। रही बात जसप्रीत बुमराह की, जसप्रीत बुमराह गुमराह हो चुका है, और वो गुम हो सकते हैं अब उन्हें गुम कर दो। और मुझे तो लगता है कि जसप्रीत बुमराह को T20 से रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। क्यों ले लेनी चाहिए? एटलीस्ट T20 इंटरनेशनल से,
देयर इज अ रीज़न फॉर दैट, क्योंकि जसप्रीत बुमराह 2 वर्ल्ड कप जीत चुके हैं T20 के, ठीक है। अब मेरे ख्याल से अब ओडीआई ज़्यादा खेलते नहीं, रेस्ट करते हैं या ब्रेक ले लेते हैं, तो अब उन्हें ओडीआई फोकस कर लेना चाहिए। T20 से रिटायरमेंट ले भी लेंगे, इंटरनेशनल से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। उनका एक फॉर्मेट कम हो जाएगा, लेकिन उनका बोझ कम हो जाएगा, जिनसे वो और थोड़ा सा एंजॉय कर सकते हैं हम लाइफ को और अपनी बॉलिंग में सुधार ला सकते हैं। मेरे हिसाब से मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, बाकी जिसको पता हो जो करे जैसे करे, खुश रहे। बैकलैश भी हंसते इस पॉइंट ऑफ व्यू पे, बट जैसा भी है। रही बात जसप्रीत बुमराह की, बॉल में स्विंग नहीं आ रही, पेस नहीं आ रही, क्या हो गया भाई? अभी T20 वर्ल्ड कप में बैट्समैन को समझ नहीं आ रही थी कि बॉल कहाँ जा रही है, यॉर्कर पे यॉर्कर पड़ रही थी। अब आईपीएल में तो डंडे पड़ रहे हैं भाई, ऐसा लग रहा है बॉल हो रखी है फुटबॉल और बैट्समैन हो रखा है इतना बड़ा बल्ला लेके आया है चौड़ा सा और वो मार रहा हूँ 4 छक्का। इतने रन 4 ओवर 40+। क्या हो गया बुमराह जी आपको, क्या हो गया? बुमराह और गुम भी हो गया इसके बाद, मेरे लग रहा है गुम भी हो जाएगा इसके बाद। रघु शर्मा ने एक पर्ची निकाली, मुझे बहुत स्वीट जेस्चर लगा वो, शाउट आउट टू दैट ऑल्सो। रही बात मुंबई की बैटिंग की, मैं कह रहा हूँ गेम हार्दिक पांड्या को रेडिएट करने के लिए खेली गई थी और वही हुआ है। रोहित शर्मा आया वापस, उसने कहा ये धन रिकल्टन तो खेली अच्छा रहा था पिछले टाइम से, मेरे को तो उससे कोई प्रॉब्लम थी नहीं कभी, तो भी वेरी ऑनेस्ट। हो सकता है मैंने वीडियो में थोड़ा बहुत क्रिटिसाइज़ किया हो, बट एट दिस पॉइंट मेरे को रिकल्टन से कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो मैन ऑफ द मैच वही है, ही प्लेड गुड इनफ एंड आई थिंक स्ट्राइक बहुत अच्छा था उसका एज ओपनर। आई होप कि लखनऊ सुपर जायंट्स भी कुछ सीखे कि अगर आपका स्ट्राइक रेट मेंटेन है, आप कोलैप्स हो रहे हो, तो फिर उसको मेंटेन भी रखो। हिम्मत सिंह ने 31 वाले 40 रन मारे हैं, रिकल्टन ने कुछ 30 बॉल्स में 80+ रन मार दिए, 220 का स्ट्राइक रेट है उसका। रोहित शर्मा ने 44 बॉल्स में 84 रन मार दिए, 190 का रेट है उसका। कम ऑन गाइस, कम ऑन गाइस। रोहित शर्मा बैटिंग फॉर्म था, मुंबई इंडियंस जीत चुकी है मैच। सूर्य कुमार से कैप्टनसी कर रहे थे, कैप्टनसी वॉज ओके शायद से। मुंबई के डेथ ओवर्स बहुत अच्छे थे। शाउट आउट टू दीपक चहर, बहुत अच्छी बॉलिंग करी उन्होंने, डेथ में अच्छी बॉलिंग करी उन्होंने। रही बात सूर्य कुमार यादव की, घी तेल सब खत्म है एक्चुअली में, ठीक है। तिलक वर्मा तो मतलब सेंचुरी मार दी उसने एक सीजन में एक बार, उसके अलावा तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा, समझ में नहीं आ रहा मुझे कि क्या चल रहा है यहाँ पे। ठीक है जो है, अब सब खुश हैं, खुश रहें सारे, बट आई डोंट थिंक सो देयर एनी पॉइंट ऑफ डिस्कशन आगे की, क्योंकि मैच खत्म हो गया था रोहित और रिकल्टन की इनिंग्स के बाद। यू जस्ट हैंगिंग देयर अराउंड, मैच कैसे खत्म करना है, कब खत्म करना है, किसने खत्म करना है, वो डिसाइड चल रहा था और कुछ नहीं। आई वुडंट से कि बहुत बड़ा कुछ आपने कर दिया है। यू चेस्ड गुड टोटल, वेरी नाइस। वानखेड़े में चेस होता है, टोटल हो गया है। रोहित शर्मा की बहुत अच्छी इनिंग्स, रिकल्टन की बहुत अच्छी इनिंग्स, रोहित शर्मा का कम बैक मेन हाईलाइट थी, हार्दिक पांड्या का रेजोट करना सबसे मेन हाईलाइट थी, और लखनऊ तो रेलिवेंस है ही नहीं, पॉइंट ही नहीं है। अगर आपको टिप्स लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मेरा दोस्त बात मैं जाता हूँ, बाय बाय।